आप सभी को नमस्कार। आज हम आवर्त सारणी के 23वें तत्व वैनेडियम के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका परमाणु क्रमांक 23 है। वैनेडियम, देखिए वैनेडियम नाम भी एक देवी के नाम पे पड़ा हुआ है। वैनेडियम एक देवी का नाम है, देवता का नाम नहीं, देवी का नाम है, उन्हीं के नाम पर पड़ा हुआ है वैनेडियम। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 23 है। एटॉमिक नंबर इसका जो है आपका 23 है, 23। और इसका एटॉमिक वेट जो है वो 51 है, 51 है एटॉमिक वेट। तो इसका जो ये हो गया। अब ये आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में है। आवर्त सारणी, जिसे मान लीजिए ये आपकी आवर्त सारणी है ऐसे ना, तो अगर जब आप यहां से ऐसे चलेंगे तो इसको आवर्त कहते हैं या पीरियड कहते हैं, और अगर ऊपर से नीचे चलेंगे तो इसको आपका वर्ग कहते हैं या ग्रुप कहते हैं। ठीक, तो ये चौथे आवर्त में है। किस में है? चौथे आवर्त है और 5वें वर्ग में है। चौथे आवर्त यानी कि आवर्त सारणी जब ऐसे है आपकी, तो ऐसे ये खानों में बटी हुई है। ये आपके क्षैतिज या हॉरिजेंटल हैं, जिन्हें आप ऐसे नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4, तो ये आपके आवर्त हैं। लेकिन जब आप ऐसे ऐसे लाइनें बांट देंगे तो ये आपके क्या हैं? ग्रुप हैं या वर्ग हैं। तो ये आपके 5वें ग्रुप में हैं और चौथे आवर्त यहाँ पर आप मान सकते हैं वैनेडियम है। तो हर तत्व की अपनी आवर्त सारणी में स्थित है। जैसे आपका घर निश्चित है, आपका मोहल्ला निश्चित है, आपका ब्लॉक निश्चित है, तहसील स्थित है, शहर स्थित है। उसके बाद देश में भी आप किस अक्षांश और देशांतर पर हैं ये स्थित है। उसी तरह आवर्त सारणी में जो है तत्वों की भी स्थित अपनी निश्चित है। वो कहाँ? तो इसमें वैनेडियम की स्थित ये है। देखिए वैनेडियम को और डिटेल इसके यूज हल्का बता दें। ये वैनेडियम हमारे शरीर में कई बीमारियों को ठीक करने में मददगार है। इसका डिटेल वैनेडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, बोरबरी के अनुसार जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 11 2 होगा। क्या होगा आपका? 2 8 11 2। देखिए यहाँ पर 2 8 11 2। इसे भी जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो प्रारंभ का है। उसके बाद हाफ-बाउ के नियम के अनुसार 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। देखिए ये जो लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो है आपके संयोजकता में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे ये 4s2 है तो ये सबसे बाहर की कोष होगी, चौथी, उसके बाद तीसरी, फिर दूसरी, फिर पहली, और ये आपका यहाँ न्यूक्लियस होगा। तो सबसे बाहरी कोष में आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरी में 11 इलेक्ट्रॉन हैं, उसके अंदर वाली सबसे अंदर वाली में 2 और 8, ये इलेक्ट्रॉनों का वितरण है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये 4s2 में है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या है? 3d, यहाँ पर ये आपके ये 3 वाले हैं, 3s2 3p6 और 3d3। तो ये सबसे बाहरी कोष में इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं। देखिए परीक्षा में अक्सर जो है ये पूछ लिया जाता है कि आप जो है क्वांटम संख्या बताइए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो पूछा ही जाता है। वैनेडियम किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ जो है आप अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना जानते हैं ये ठीक है। अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि वैनेडियम के 22वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए, तब यहाँ क्या हुआ? जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना जानते रहेंगे तभी आप उसकी क्वांटम संख्या निकाल लेंगे, क्योंकि आपको पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके ये देखना पड़ेगा कि 22वां इलेक्ट्रॉन उसका किस उपकोष में जा रहा है।
किस उपकोष में जा रहा है। जब आप उपकोष को जो है पता कर लेंगे किस, तो आराम से आप क्वांटम संख्या निकाल लेंगे। आगे आपको क्वांटम संख्या बताई जाएगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत जल्दबाजी में यदि आप सीख भी रहे हैं तो उसे इन बातों का ध्यान रखिए जिससे आप गलतियां ना करें। और अब जैसे मान लीजिए वैनेडियम है, वैनेडियम से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर के निकल गए तो वैनेडियम में 2 प्लस आ गया। अब उसमें आपसे वैनेडियम डबल प्लस के अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा ये आपको बताना है। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, अब अंतिम इलेक्ट्रॉन उसके डी का ही अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस तरह से जो है आप इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक चीज को ध्यान से, कि जैसे वैनेडियम, वैनेडियम का सिंबल तो है ही 2351 इसका परमाणु भार, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ साथ वैनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वैनेडियम के आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इनमें जो है क्वांटम संख्या निकालना जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगे आपके चैप्टरों में होगा। तो यहाँ पर इस चीज को आप जो है इसके लास्ट के इलेक्ट्रॉन को ध्यान में रखना। 1910 होता है इसका मेल्टिंग, वैनेडियम का मेल्टिंग पॉइंट 1910 होता है। इसके मेल्टिंग पॉइंट के आधार पर इसके जो कार हो, जिसे जो पिस्टन होता है, देखिए पिस्टन ज़्यादा चलता है लेकिन वो घिसता बहुत कम है। पिस्टन खराब हो जाता है तो इंजन खराब हो जाता है, पूरी रिंग खराब हो जाती है। या कहिए जो इंजन का हिस्सा है वो वैनेडियम से भी बनाया जाता है। वैनेडियम धातु या अन्य धातुओं को मिक्स के रूप में इसको बनाया जाता है। और वैनेडियम की खास बात ये है कि ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब नहीं करता है, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसलिए न्यूक्लियर रिएक्टर में इसको विशेष रूप से यूज किया जाता है। जो एटॉमिक सेंटर होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, वहाँ पर इसको लगाने से जो है विस्फोट तेजी से होता है, वहाँ पर यूज किया जाता है। और ये जो वैनेडियम धातु है ये हमारे शरीर में शुगर के मरीज, जो डायबिटीज के मरीज हैं, हार्ट के मरीज हैं, उसके बाद लंग्स के मरीज हैं, वैनेडियम संबंधित दवाएं जो हैं दी जाती हैं, ये वैनेडियम रहता है। ये हमारे हार्ट के लिए सहायक है, या कहिए बीमारी हो जाए तब भी, ना बीमारी भर रहे तब भी। और आपके मशरूम, काली मिर्च, अन्य कई सब्जियों में जो है ये पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इसके जो है ऐसे पार्ट्स, ये तो हो गए हमारे बॉडी, ये समझ लीजिए ये जो है माइक्रो एलिमेंट है या माइक्रो न्यूट्रिएंट। देखिए 2 तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट में आता है जिसकी मात्रा हमें अल्प मात्रा में आवश्यक होती हो हमारे शरीर के चलने के लिए। और ये जो वैनेडियम जो है बहुत सारी दवाओं के रूप में यूज किया जाता है। वैनेडियम होम्योपैथिक में भी यूज किया जाता है, और हमारे हृदय के लिए, हमारे लंग्स के लिए और हमारे खून में भी वैनेडियम की बहुत सारी आवश्यकता होती है हमारे शरीर के पीएच को बैलेंस करने के लिए। और ये उत्प्रेरक के रूप में हमारे शरीर में विभिन्न तरह से जो है रिएक्ट करता है, जिसका चित्र में आप जो है रिएक्शंस देख सकते हैं, ये दवा का सैंपल देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान है, अब मेरे बताने से कोई दवा नहीं खरीदेगा। ये जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसका यूज कहाँ कहाँ हो रहा है। और ये मेटल, वैनेडियम मेटल का जो यूज़ है वो ये वैनेडियम के ही रूप में होता है। ये किसी वैनेडियम अपने में ही इतनी स्टेबल मेटल है कि ये जो है शरीर के विभिन्न भागों में, रिएक्शंस में, ग्लाइकोलिसिस में, क्रेब्स चक्र में भाग लेती है, और बहुत हमारे शरीर के लिए जो है माइक्रो एलिमेंट के रूप में बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इसके यूज आप जो है पेट में, हमारे खून में, किडनी में, हर जगह बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। धन्यवाद।